सवाल पूछा गया है कि मौलाना एक औरत बच्चे को पैदा करने के बाद क्या 40 दिन से पहले बड़ा चिल्ला नहा सकती है? चलिए बताता हूँ। जी हाँ, आपको बताता चलूँ, बर्र सगीर की रिवायत में से एक रिवायत ये भी है कि जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को पैदा करने के बाद एक छोटा चिल्ला नहाती है जो कि पैदाइश के 7वें 8वें दिन नहाती है। और छोटा चिल्ला नहाने के नतीजे में भी उसको तहारत कुल्ली हासिल नहीं होती, मुकम्मल तौर पर वो पाक नहीं होती, तो लिहाजा बच्चे की पैदाइश के 40वें दिन जो है वो बड़ा चिल्ला नहाती है और फिर जाके वो 40वें दिन जाके वो औरत पाक होती है और फिर वो दूसरे कामों के अंदर जो है वो हाथ लगा सकती है। वरना 40 दिन तक वो औरत बिल्कुल नजिस रहती है, जहाँ बैठती है वो जगह भी नजिस हो जाती है। बाज़ इलाकों के अंदर तो यहाँ तक समझा जाता है कि अगर वो किसी बर्तन को भी हाथ लगा देगी तो वो बर्तन भी नजिस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हिंदुआनी चीज़ें हैं। शरीयत के इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत के अंदर एक माँ बच्चे को पैदा करने के बाद 10 दिन तक जो खून देखती है उसको खून निफास कहा जाता है। तो लिहाजा इस 10 दिन जो है वो हालत निजासत में रहती है। 11वें दिन उस माँ को चाहिए कि वो गुस्ल कर ले, तो लिहाजा वो गुस्ल करने के बाद बिल्कुल पाक हो जाएगी। लेकिन अगर 10 दिन बाद भी वो खून देखती है तो उस खून को खून निफास नहीं बल्कि खून इस्तिहाजा कहा जाएगा। और इस्तिहाजा के खून के अंदर एक औरत जो है नमाज भी पढ़ सकती है और रोजा भी रख सकती है। अगर हाँ उसकी तहारत के मसाइल जुदा है, यानी कि अगर इस्तिहाजा कलीला है तो उसकी तहारत अलग है, अगर इस्तिहाजा मुतवस्सिता है तो उसकी तहारत अलग है, अगर इस्तिहाजा कसीरा है तो उसकी तहारत अलग है। लेकिन हाँ, एक औरत जो है वो विलादत के 10 दिन बाद जो है पाक हो जाती है। इसके अलावा एक ऐसी औरत जो कि हैज के अयाम के बारे में आदत रखती हो, यानी कि उसकी आदत हो कि उसको ब्लड जो है वो 6-7 दिन आता है, तो लिहाजा एक ऐसी औरत जिसको आदत है कि उसका ब्लड जो है वो 7 दिन आता है, तो 7 दिन तक उसका ब्लड जो है वो निफास कंसिडर किया जाएगा। 7 दिन के बाद उसको चाहिए कि गुस्से निफास करे और 7 दिन के बाद जो खून आ रहा है वो खून इस्तिहाजा का शुमार होगा। तो लिहाजा इस्तिहाजा के अंदर एक औरत ने नमाज भी पढ़नी और रोजा भी रखना है, अगरचे तहारत के मसाइल थोड़े अलग है। तो लिहाजा वो लोग जो कि छोटे और बड़े चिल्ले के नाम पर पैदाइश के बाद 1.5 महीना जाया कर देते हैं, हराम है, गुनाह है इबादत को जाया कर देना, जिसका इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा मुख्तसर एक औरत बच्चे को पैदा करने के बाद 11वें दिन बिल्कुल पाक हो जाती है। 11वें दिन उसको चाहिए कि गुस्से निफास कर ले और अपनी इबादत को अंजाम दे। इस वीडियो को सवाब की नियत से जितना हो सके दोस्त साहब आप शेयर करें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स या डीएम में पूछ सकते हैं।